अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों का। आज मैं तकरीबन 20 साल बाद एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, जहाँ मुझे अपने उस्तादों ने बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जहाँ मैंने अपनी तालीमी कैरियर का आगाज़ किया, इंसानियत के बारे में सीखा, इंसानियत क्या चीज़ है, इस्लाम के बारे में सीखा, लोगों से मेल जोल के बारे में सीखा, तल्लुकात के बारे में सीखा। मतलब इब्तदाई जगह वालदैन की तरबियत के अलावा आपका स्कूल है। तो मुझे पहले तो मैं आता था ग्राउंड में आया और देखा, चला गया। आज मेरा ऐसे दिल किया, मैंने कहा चलो मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, अपने स्कूल का विज़िट करता हूँ। बहुत अच्छा होगा क्योंकि 20 साल हो गए हैं, हमारे इस उम्र का एक हिस्सा है 20 साल। तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या हमारे स्कूल ऐसे होते हैं। जो हमारा तालीम का बजट है वो कहाँ लगता है, हमारा इखलाकी लेवल कहाँ जाता है, हम अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं, गरीब के बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि तकरीबन 65% आबादी गांव में रहती है, सारा बजट शहरों में चला जाता है। अगर गांव में 65% आबादी रहती है तो बजट भी उनका ज़्यादा बनता है। अगर उनका बजट ज़्यादा बनता है तो उनकी सेहत पे कुछ खर्चा करना चाहिए या तालीम पे खर्चा करना चाहिए। बुनियादी तालीम भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है। मेरा मकसद किसी को ये बताना या समझाना नहीं है कि कोई गलत है, मगर ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क के जो बड़े आला लोग, जो जिनके हाथ में मुल्क का इंतज़ाम इंसराम है, वो लोग क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी तालीम देंगे, हमें ऐसा माहौल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ये मेरे पीछे देखें, नज़र आ रहा है, ये सब्ज़ी लगी हुई है। इसको देसी तोरी कहते हैं, कुछ लोग घिया तोरी कहते हैं। दूसरी जगह दिखाता, ये इस साइड पे, ये नीचे देखें। इस एंगल से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपको समझ आए। ये लगी हुई हैं सब्ज़ मिर्चें। अच्छी बात है, स्कूल में सब्ज़ मिर्चें भी लगनी चाहिए, थोड़ी सब्ज़ी के बारे में भी आगाही हो जाएगी। ये ज्वार चरी, उसकी फसल माशाल्लाह 2 कनाल है। ये स्कूल कम लगता है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़्यादा लगती है कि हम यहाँ ज़राअत सीखते हैं। उसके अलावा फिर दिखाता हूँ आगे क्या है। ये बिल्कुल मेरे पीछे एक और सब्ज़ी की बेल है, इस पे टिंडे लगे हुए हैं या कद्दू कह लो। दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, थोड़ा और समझ आ जाएगी। ये देखें जनाब, ये पेठा कह लें, टिंडा कह लें, कुछ भी कह लें। आगे भी बेल है, ये देखें फसल है, अच्छी है। ये स्कूल का गेट है, 4 दीवारी है और ये स्कूल की बिल्डिंग है। ये इतना बड़ा बड़ा घास है, आगे देखें कितना बड़ा घास है। ये तोरियां लगी हुई हैं ऊपर तक, अच्छी खासे बेलें हैं। कितनी फसल है तोरियों की, किधर तक है। इधर थोड़ा बहुत मछली फार्म भी बन जाना चाहिए, मछलियाँ भी होनी चाहिए, एक आधा जानवर दूसरा होना चाहिए। भैंस, गाय, बैल, बकरी, इनमें से भी एक आधा होना चाहिए। ये मिर्चें हैं जो खुश्क हो गई हैं, ये देखें, ये मिर्चें हैं और वो आगे स्कूल की बिल्डिंग है। अच्छा सिस्टम है। ये दूसरी साइड है, पहले बिल्डिंग,
یہ دیکھیں، یہ کیاریاں بنی ہوئی ہیں، ان کیاریوں پہ یہ مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور آگے بھی مرچیں ہیں، یہ بھی مرچوں کا پودا ہے۔ مرچیں ہی ہیں، یہ دیکھیں۔ اور پھر اسکول کی بلڈنگ، یہاں سے نظارہ تھوڑا بہتر ہے۔ پھر دکھاتا ہوں یہ سبزی کی کیاریاں، یہ گھاس، وہ آگے بھی سبزی، ادھر بھی سبزی، چارہ، اور یہ چار دیواری۔ یہ یہاں سے دیکھیں تو ماشاءاللہ اسکول کی بلڈنگ صاف ستھری ہے۔ اگر یہاں سے دیکھیں تو ہمارا بالکل سسٹم سارا سبزی والا ہے۔ چند ایک چیزوں کی کمی ہے، جانوروں کی کمی ہے، مچھلی فارم کی کمی ہے۔ پھر یہ جانوروں کا بھی اسکول ہو جائے گا، انسانوں کا بھی اسکول ہو جائے گا، اور کافی کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، نباتات کو بھی۔ میں تو حیران ہوا، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیں کہ ایسا بھی گاؤں ہوتا ہے، ایسا بھی ہمارا اسکول سسٹم ہوتا ہے۔ مان لیا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، آج ہے 13 جولائی 2023، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، مگر گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو ہوتی ہیں، ٹیچرز کو تو نہیں ہوتی، عملے کو تو نہیں ہوتی، اسکول کی انتظامیہ کو تو نہیں ہوتی۔ ان کے سیشن چلتے رہتے ہیں، ان کو ایسی حالت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں خاص طور پر مجھے تو نہیں اندازہ کہ میں کس سے پوچھوں میرے گاؤں کا اسکول کا ماحول ایسا کیوں ہے، مگر یہ ہمارے سب گاؤں والے جتنے رہتے ہیں، اچھی خاصی آبادی ہے، تقریباً کو 3000 کے لگ بھگ گھر ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے اس کی انتظامیہ سے، ٹیچر سے، ہیڈ ماسٹر سے، سر جی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو محکمہ تعلیم سے پیسے ملتے ہیں یا جو ڈیری فارم والے وہ کیا کہتے ہیں جانوروں کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ کس چیز سے پیسے ملتے ہیں؟ اگر انسان ہیں تو تھوڑا انسانوں والا طریقہ رکھیں، جانور ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جانوروں کے ساتھ ہم نے رہنا، پھر تو ہم ایڈجسٹ ہو ہی جائیں گے، مگر تھوڑا بہت انصاف یہ ضروری ہے۔ ہمیں انسان سمجھنے دیں، اگر نہیں سمجھنے دینا بتا دیں، ہم اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے، مکس ہو جاتے ہیں۔ خدا را ہمارے پر تھوڑا رحم کریں، ہمارے بچوں پر رحم کریں۔ آپ کے بچے بھی یہی ہیں، ہمارے بچے بھی یہی ہیں، کیا تاثر جائے گا ہمارا؟ خدا را رحم کریں، ایجوکیشن کی طرف، ماحول کی طرف دھیان دیں۔